बोलिए सदगुरुदेव की जय। सर कबीर काया अथाह है, कोई विरला जाने भेव। कबीर काया अथाह है, कोई विरला जाने भेव। शिव गोरख सो पच हारे, इस काया का भेद न पाए। आइए थोड़ा शरीर पर देखते हैं। शरीर की कोई भी चीज आत्मा से नहीं मिलती है। इस शरीर को किसी भी कीमत में आत्मा नहीं कह सकते हैं। आखिर इस शरीर का मुख्य कर्ता कौन है? मनुष्य के कर्मों को देखकर कहीं से ही नहीं लगता है कि आत्मा है। शास्त्राकारों ने आत्मा की व्याख्या बड़े सुंदर तरीके से की है, इसमें दो राय नहीं है। इसको निर्मल कहा, पवित्र कहा, पाप रहित कहा, आनंदमयी कहा, ईश्वर का रूप कहा। फिर काया के अंदर ये गड़बड़ कहाँ है? ये कौन छल कर रहा है, कौन कपट कर रहा है, कहाँ से गुस्सा आ रहा है, कहाँ से विषय विकार आ रहे हैं, कहाँ से लोभ आ रहा है, कहाँ से लालच आ रही है? गड़बड़ है। समस्त इंद्रियां अपने अपने स्वार्थ के लिए लगी हुई है। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध चढ़ जाई। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इस शरीर का कर्ता कौन है। निसंदेह वाणियों में आ रहा है कि इसमें प्रभु भी है। इस घट भीतर सात समुंदर, इसी में नदियां नारा। इस शब्द में साहब ने पूरे संसार का विश्लेषण दे दिया। देखते हैं। ये पूरा शरीर माया भी है। शरीर का संचालन मन कर रहा है। इस मन पर कभी भी कोई नहीं जा रहा है। अध्यात्म क्या है? माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीर्थ हैं सब पानी। कह कबीर सुनो भाई साधु, चारों वेद कहानी। जब हम लोगों को देख रहे हैं तो सम्यक रूप से सब में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है। अगर यही आत्मा है तो फिर वो निर्मल नहीं हो सकती है। आप हम सब अच्छे और बुरे का मूल्यांकन किससे करते? गुण और दोष से। और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सम्यक रूप से सभी जीवों में है। क्या ये आत्मा है? क्या? संतों घर में झगड़ा भारी। ये पूरा शरीर माया भी है। पहले हम देखते हैं शरीर का कर्ता कौन है, फिर हम देखते हैं कि आत्मा कहां पर छिपी हुई है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। ऐसा सबको उलझा रखा है, पूछो मत। मन खेले मन ही मन खेला, मन ही बीज सो मन ही बेला। 5 बजे से मन के साथ था। आपको ध्यान होगा, एक शब्द बहुत बोलता हूं, संतो तन खोजे मन पाया। अगर पूरे शरीर की खोज करेंगे तो मन मिल जाएगा। तन ही मन है, इंद्री मन है। कैसा है? कितना विभत्स है ये मन।
5-25 ये मन के साथ था। 5 तत्व 25 प्रकृति मन के साथ है, आत्मा के साथ नहीं है। ये मन के साथ है, ये मन का अनुकरण करती है। आइए थोड़ा शरीर की संरचना को समझते हैं। पहला हम देखते हैं ये काम कहां से आया। आपने सुना होगा कामदेव, आपने सुना होगा कामेश्वर। आप देख रहे हैं इस काम के कारण कितने संसार में अनर्थ हो रहे हैं। और इसकी मार बड़े बड़े धुरंधरों पर है। यानी मन प्रबल है, ये सबको नचा रहा है। बंधन का कारण और कारक ही मन है, और मन पर कोई बात नहीं है दुनिया में। अब कह क्या रहे हैं साहब, 5-25 मन ही के साथ था। 5 तत्व 25 प्रकृतियां, ये सब मन के साथ में है। पहले हम देखते हैं काम। जब आदमी को, मैंने एक बात थोड़े दिन पहले कही थी, एक आदमी आया अपनी पत्नी को लेकर, मुझे कहा इसके अंदर भूत है। तो उसको पहले मैं बड़े ध्यान से देखा। मैं कहा भूत तो तुम्हारे अंदर भी है। उसने कहा मेरे अंदर कोई भूत नहीं है। मैं कहा तुम्हारे अंदर 14 भूत है। साहब भी कह रहे हैं 14 भूत रहे यम रहे जीव संग। प्रेत आत्माएं जब इंसान में प्रवेश लेती है तो करती क्या है, पहले उसके कॉन्शियस को दबा देती है। मान लो शाह के अंदर प्रेत आत्मा जाएगी तो पहले शाह का व्यक्तित्व दबा देगी और प्रेत आत्मा खड़ी होगी। इस तरह ये 14 के 14 दूत इतने ताकतवर है, इनसे कोई जीत नहीं सका है। बड़े बड़े धुरंधरों को इन्होंने नचा दिया है। कथाओं में, वाणियों में इसका उल्लेख आता है। तो काल की समाधि करने वाले शिवजी महाराज भी मोहिनी रूप पर मोहित हो गए। वेद विद रावण, बाकी भी आप देख रहे हैं आदमी की बुद्धि ऐसे हरण करते हैं, ये अंदर रहने वाले मत्सर कि इसका बस नहीं चलता है। पहले मैं क्रोध पर आता हूं। जब इंसान पर क्रोध आता है आदमी पागल टाइप हो जाता है, मारपीट करने लगता है, हिंसक बन जाता है, सोचता नहीं है कि इसका प्रतिफल क्या होगा। वो क्रोध एक ऐसा प्रवेश लेता है, आदमी के कॉन्शियस को खत्म कर देता है। कभी कभी छोटी बातों पर भी आदमी क्रोध करके दूसरे को खत्म भी कर देता है। जितनी भी 5-25 ये मन के साथ था। 5 तत्व 25 प्रकृतियां मन के हाथ में, जो भी चाहे इंसान से ये कराता है, सबको नचाता है। आत्मा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे है। इस शरीर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की ठकुराई चलती है। अगर काया को मंथन करोगे तो बड़ी गड़बड़ है काया के अंदर। पराशर जैसे ऋषिवर कामाधीन हुए,
इस काम का हमारी आत्मा से क्या संबंध है, काम है क्या? विषय विकार। बीड्स की अधिकता होने से शरीर की संरचना ऐसे ही है, भूख लगेगी आपको, ठीक है, नींद आएगी आपको, क्रोध आएगा आपको, लोभ आएगा आपको, मोह आपको आएगा, ये रह रहे इस काया के अंदर। क्या साहब के शब्द चेतावनी वाले हैं? काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट टल रही। अब साहब क्या कह रहे हैं? 5-25 ये मन के साथ था, ये इंद्रियां भी मन की सहायक है। भैया हुकूमत कैसे चलती है? राजा के पास मंत्री है, वो मंत्री राजा के सहायक है, समाहित है उसमें। राजा के दिए हुए आदेश का वो पूरा पूरा पालन करवाते हैं पब्लिक से। उदाहरण के लिए अभी सरकार वहां की चाहे धारा 144 लगाना है हमीरपुर में, 2 मिनट में लगा दी। कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? उनके मातहत पूरी पुलिस, सेना, बाकी चीजें। अगर पुलिस नहीं संभाल पाती है तो सीएम डिमांड कर सकता है आर्मी के लिए भी। इस तरह पूरा मसला ही मन के अधीन है। मन करता यह देह समाना, इसलिए मन से बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं है। पर मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे। जो कोई कहे मैं मन को देखा, इसकी रूप न रेखा। पलक पलक में वो दिखलाए, जो सपने नहीं देखा। संतो मन का करो विवेका। ये इंद्रियां उसकी सहायक है। सुंदर नारी देखी, आदमी में एक अट्रैक्शन पैदा हुआ। ये कैसे हुआ? वो चित्र ले जाकर के चित्त में पहुंचा, आदमी उत्तेजित हो गया। इसी तरह क्रोध है। आपको किसी ने अपशब्द कहा, वो शब्द कान के द्वारा गया और आगे जाकर के चित्त ने डिकोड कर दिया। तो कहा भाई शाह जी ने गाली दी है। अब जब गाली दी है तो बुद्धि क्या कहती है? ये बड़ी बेकार चीज है बुद्धि। आप कहेंगे पागल हो गए हो क्या? सब तो कहते हैं अच्छी बुद्धि। आप कह रहे हैं बुद्धि बड़ी बेकार चीज है। बुद्धि कहेगी शाह को मारो, गाली बकी है। आप शाह पर हमला करते, उस समय आप सोचते नहीं है। एक दांत टूट जाए किसी का, 6 महीने जेल जाओगे। गला पकड़ लिया तो साल भर जेल जाओगे। उस समय ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देती अंदर रहने वाली ताकतें। जो जेल में जेलर है, जो चौकीदार है, चाहे दयालु हैं, पर उन्हें सरकार का आदेश पालन करना पड़ेगा। इसी तरह मन जो कहेगा, रोम रोम उसका अनुचर है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। बड़ा शास्त्र है। आप देखते हैं वायुयान, ड्रोन घूम रहा है आसमान में। ड्रोन की ताकत क्या है? कहीं घूमे। प्रयोगशाला में बैठा हुआ एक ऑपरेटर ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है।
जहाज चल रहे हैं। जमीन से उनको पूरे निर्देश मिल रहे हैं। आप देखते हैं कभी कभी जहाज में बैठे हैं, वो लैंडिंग स्टेशन पर भी पहुंच गया लेकिन ऊपर चक्कर काटता रहता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसको बोलता है अभी रश है, आप प्लान नहीं उतरो, बाहर से जो जहाज आया उसको उतरने दे। वो बेचारा ऊपर चक्कर काटता रहता। इसी तरह मन करता यह देह समाना। भाइयों, इस मन को समझना, ये सबको नचाता है पर इसे कोई देख नहीं पा रहा है। मन को कोई नहीं देख पा रहा है। और मन करता यह देह समाना। इसकी वृत्ति है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जेलर दयालु नहीं होता है। कितना भी प्रसन्न हो जाए, आपको जेल से बाहर नहीं जाने देगा, उसकी ड्यूटी है। इसी तरह ये मन काल पुरुष है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे व्याला। और मन को कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए। इंसान इस स्नायुमंडल का पूरा खेल है। अगर मेरी नाक पर मक्खी बैठी, नाक कुछ नहीं बोलता है। आपका हाथ यूं गया, क्यों गया? स्किन और स्नायुमंडल एक दूसरे से कनेक्टेड है। फौरन स्नायुमंडल ने मस्तिष्क को कहा भाई आंख के, नाक के ऊपर मक्खी बैठी है। ये विद इन मिली सेकेंड काम करता होता है। अब वो हाथ को आदेश देता है मक्खी उड़ा, फौरन हाथ यूं हाथ। अरे हाथ कहीं नहीं जाने वाला है। जैसे जैसे हुक्म मिलता है वैसे वैसे हाथ काम करेगा। पैर कहीं नहीं जाने वाले, जैसे अंदर से हुक्म मिलेगा वो करेगा। हुक्म कौन दे रहा है? ये हुक्म आत्मा नहीं दे रही है। क्योंकि जैसे मनुष्य काम कर रहा है वैसा, अगर ऐसी है आत्मा तो आत्मा निर्मल नहीं हो सकती है। मन करता यह देह समाना, इतना सीक्रेट है कि इसको कोई देख ही नहीं पा रहा है। हजारों जगह साहब ने कह दिया भैया आपका बैरी मन के अलावा कोई भी नहीं है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। देखिए, मां बहन पुत्री भी घर में है, वो भी नारी है। जब आपकी नजर उनके अवयवों की तरफ जाती है तो अंदर से बुद्धि कह रही नहीं ये मां है, इसके प्रति ऐसा नहीं सोचना। आदमी फिर नहीं जाता उस तरफ। लेकिन आप पराई स्त्री को घूर कर देख रहे हैं, उस समय शायद आपको आप बुद्धि आपका कॉन्शियस एक इशारा देता है, लेकिन आप उसका अनुकरण नहीं करते। मैं ये कहना चाह रहा हूं हर एक को मन की बात माननी पड़ती है। आगे कह रहे हैं मन ही 3 गुण लिए अपने हाथा, रज तम सत। जब ये तमोगुण आपके पास भेज देगा, देखो अगर शीतलहर चली तो आपको ठंड लग रही है, लू चली तो आपको गर्मी लग रही है। इसी प्रकार खेल है। जब ये चाहे तमोगुण, आपकी बुद्धि ठीक नहीं रहेगी उस समय। आपने देखा है कई लोग बातचीत में जब आप बात करो तो उखड़ते हैं, कहते भाई अब मुझसे फालतू बात नहीं करना, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। तुम्हारा मूड क्यों नहीं ठीक है वो उसको नहीं पता। उस समय आदमी मूर्ख बन जाता है, यानी आपकी अकल भी आपके हाथ में नहीं है, आपकी कुछ चीज आपके हाथ में नहीं है।
जैसे मदारी कठपुतली को जिस तरह नचाएगा वो वैसे ही नाचेगी। इस तरह जो भी चाहता है मन मनुष्य से सब कुछ कराता है। मने आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। आगे कह रहे मन ही काल और मन ही दूता, मन ही राक्षस मन ही भूता। मन ही पूजे मन ही देवा, यह मन की सब करते सेवा। मन मुरीद संसार है, ये पूरी दुनिया मन के कहने पर चलती है। मन को कोई समझ नहीं पा रहा है। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर। मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। सुनिए, अध्यात्म कहां से शुरू होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। और शिक्षा कहां से शुरू होती है वो भी बोल रहा हूं। देखो गणित आ गई। शाहजी आपका घर कितना दूर है? साहब जी यहाँ से है 37 किलोमीटर दूर। देखो फिर अक्षर आ गए। जी। आपके कितने बच्चे हैं? साहब जी 2। देखो फिर गणित आ गई। आपके पास कितने पैसे हैं अभी जेब में? अभी तो साहब जी होगा लगभग 20,000 से ऊपर ही होगा। इतने पैसे लेकर क्यों घूम रहे हो? साहब जी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज वगैरह भी करने पड़ते हैं नोट ना। हाँ वेरी गुड, आप ये काम मेरे लिए भी करते हो। वहाँ जो फुटकर सिक्के फिक्के होते हैं वो आप चेंज करके मुझे बड़े नोट देते थे। वेरी गुड। देखिए पूरी जगह ये गिनती ही गिनती आई। अगर गिनती नहीं आती तो ये बताना था क्या? नहीं साहब जी। कि मेरे कितने बच्चे हैं, ये बताना था क्या घर कितना दूर है? नहीं साहब जी। इसलिए शिक्षा का आधार ही स्वर व्यंजन और गिनती है। इसी तरह अध्यात्म है, मन और आत्मा है। जिस शिक्षा में स्वर व्यंजन और गिनती नहीं वो शिक्षा कभी पूरी नहीं हो सकती है। इस तरह जिस प्रसंग में आत्मा और मन का संवाद नहीं है वो अध्यात्म नहीं है। माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीर्थ है सब पानी। कहत कबीर सुनो भाई साधो चारों वेद कहानी। मैं बड़े बोल नहीं बोलता हूं, आप मानेंगे जितने बड़े बड़े प्रीचर हैं वो मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बातों को घुमा फिरा कर बोलते हैं। उदाहरण के लिए, और मुझे ये कौन बताता है? आप लोग बताते हैं। एक कथावाचिका थी, वो जितना भी सत्संग किया मेरे शब्दों का छायावाद कर दिया उसने। कहने का मतलब है लोग अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं। मैं आपको एक छोटी बात बताता हूं। साहब ने तो हर चीज इतनी प्यारी बोल दी है। माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीर्थ है सब पानी। कहत कबीर सुनो भाई साधो चारों वेद कहानी। ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का मतलब है इस आत्मा के अंदर क्या क्या मामले चल रहे हैं, मन क्या कर रहा है, माया क्या कर रही है, मन के क्या गुण हैं, माया के क्या गुण हैं और क्या वृत्तियां किस तरह ये काम कर रहे हैं, यही अध्यात्म है। किसे कहानी अध्यात्म नहीं है। और आदमी की रुचि आजकल किस में वो मैं बताता हूं। सन 87-88 में रामायण सीरियल चला था रामानंद सागर का, तो फौजी लोग सीरियल देखने जाते थे। मैं सीधा चला आता था रांजड़ी, फौज में भी था।
तो जब वापस जाता था तो आपस में फौजी भाई बात करते, बोला यार आज मजा नहीं आया। मजा किस में आ रहा था? उसने तलवार उठाकर उसकी गर्दन काट के फेंक दी। लड़ाई झगड़ा देखने में मजा आ रहा था, क्योंकि उस दिन सीरियल में लड़ाई झगड़ा नहीं, ज्ञान तत्व की बात थी। कुछ लोग तो ऐसे हैं, सिनेमा देखते बहुत भावुक हो जाते हैं। हीरो अगर किसी को मारता है तो वो कुर्सी पर बैठकर दर्शक बोलता है और मारो इसको। एक आदमी था, वो फिल्म देखता था तो उसका प्रभाव उस पर 2-3 दिन रहता था। जब वो मारकूट की फिल्म देखता था तो घर में उत्पात मचाता था। जैसी जैसी वो फिल्म देखता था उसके चित्त पर उसका असर पड़ता था। उसकी पत्नी इसलिए उसको फिल्म देखने नहीं भेजती थी, बशर्त 2-3 दिन उसके चित्त पर यही असर पड़ता था। एक दिन उसकी, और ये हर आदमी पर पड़ता है, देखने सुनने और सोचने का। एक दिन उसने पत्नी को कहा मैं फिल्म देखने जाना है। बोला ना ना, फिल्म देखने जाओगे उत्पात मचाते हो। उसने कहा संत ज्ञानेश्वर फिल्म देखना है। पत्नी ने सोचा 2 दिन शांत रहेगा, कम से कम भक्ति की बात कर लेगा। फिल्म देख के आया, हाथ में एक हैंटर लाया और खींच कर 2 बीवी को मारे और हैंटर घुमाना शुरू किया, भांडे बर्तन सब तोड़ के फेंक दिए। पत्नी ने कहा रुको 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 भाई, तुम ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर फिल्म देखने गए, हैंटर फेंटर कहाँ से लाए? बोला खामोश, संत ज्ञानेश्वर फिल्म का हाउस फुल था इसलिए मैं हंटर वाली देख के आया हूं। तो कहने का मतलब है हर आदमी पर असर पड़ रहा है यार, देखने सुनने और सोचने का। हमारे तरफ चारों तरफ सिर्फ वातावरण मायावी है। बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बरसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा। अब वो आपस में वो बच्चे लड़के फौज में बोल रहे थे आज मजा ही नहीं आया। आदमी का ध्यान बस इन चीजों की तरफ ज्यादा है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। खैर छोड़ो, अभी मैं 76वां जन्मदिन मनाऊंगा। मैं शाहजी से ही पूछता हूं, शाहजी उम्र क्या है? सर जी 50 हो गई, 50। आपने अपने टाइम जो लोग देखे वो कैसे थे शुरू में? सर जी बहुत अच्छे थे सर जी, ईमानदार थे, बहुत अच्छे थे, ईमानदार थे। अभी अभी तो सर जी किसी का भरोसा ही नहीं रहा। देखते देखते ही हुआ। मैं और पीछे आपसे 26 साल बड़ा हूं मैं जी। मैं पीछे चलता हूं, इतने ईमानदार थे हमारे बुजुर्ग, इतने शरीफ थे, इतने संगीत, इतने सोशल थे। आज का युग देखकर हैरानी होती है। और ये धीरे धीरे रेशो बढ़ता जाएगा। अभी रुको, आप देख रहे हैं कितना छल कपट बेईमानी है। थोड़े समय बाद टाइम आएगा, महाजन से आदमी सामान लेगा, महाजन कहेगा पैसे दो, वो कहेगा 100 का नोट दो चुकाऊं। वो कहेगा भैया तूने पैसे दिए नहीं है, बोला नहीं दिए है मैंने। अच्छा कोई बात नहीं, अगर महाजन ने किसी को सामान लेने के बाद 100 रुपए का नोट अगर आदमी दिया तो 80 रुपए देता है वापस, तो ग्राहक कहेगा पैसे तूने अभी दिए नहीं मुझे। यानी करप्शन और दगा धोखा पीक पर आ जाएगा। आगे सावधान रहना, मैं जो बात बोल रहा हूं।
आपने मेरे मुंह से बहुत समय पहले सुना था फीमेल क्राइम बढ़ेगा। यह मैं 20 साल पहले बोला था। जिन्होंने मुझसे सुना वो हाथ खड़ा करे। मैंने ये शब्द बोला था। अब उदाहरण देता हूं। एक बार जब मैं दिल्ली जाता था एयरपोर्ट पर, तो वहां दर्पण मुझे लेने आता था भेदी साहब का लड़का। एक दिन उसके साथ मैं आ रहा था, तो लड़की रोड पर थोड़ा पानी गिर रहा था या कुछ मौसम ठीक नहीं था। एक लड़की लिफ्ट मांगा। मैंने दर्पण को कहा, भाई ये बेचारी समस्या है, मैं इसको बिठा दूं? उसने कहा तड़प तड़प कर रोड पर मर जाएगी तो भी नहीं बिठाऊंगा। दर्पण का जवाब यह था, तड़प तड़प कर रोड पर मर जाएगी तभी भी नहीं बिठाऊंगा। आज जमाना अच्छा नहीं है। सुनो, मैं बोला ऐसा क्यों? बोला मेरे दोस्त ने एक लड़की को लिफ्ट दी। गाड़ी में बैठी लड़की ने बोला मुझे 10,000 रुपये दे दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी, मुझसे छेड़ाछाड़ी कर रहा है। मैं उपन्यास की कहानियां नहीं बता रहा हूं, जो प्रत्यक्ष अपने भ्रमण में देखता हूं वो आपके साथ शेयर करता हूं। लड़के ने कहा भाई मेरे पास 10,000 तो नहीं है। बोला तुम्हारे हाथ में अंगूठी है या चैन थी कुछ? बोला वो दे दो, और तुम्हारा मोबाइल दे दो, नहीं तो अभी मैं चिल्लाऊंगी। दोस्त बेचारे ने अंगूठी भी दे दी या चैन जो थी दे दी, मोबाइल भी हलवा दे दिया। ये लूटिंग नहीं थी, ये ब्लैकमेलिंग नहीं थी। सोशल लाइफ कितनी खतरनाक हो चुकी है बताता हूं। मैंने एक बात कई बार बोली है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य का मुझे आपसे ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि लोग आकर यहाँ समस्याएं बताते हैं। ये शाहजी बेचारा जब यहाँ आता है लोग भी लाता है, बंदगी में खड़ा हो जाता है। शाहजी लोग कितने किस्से कहानी सुनाते हैं? सही 100 में से 90। आपने सुन लिया ना? बैठिए बैठिए। अजी दूर न जाओ, एक लड़के ने शादी की। लड़के को मैंने कहा भाई मैं तुम्हारी शादी कराता हूँ। उसका बाप बड़ा सेवादार था मेरा, बेचारा चल बसा, लेकिन उसको हेमा मालिनी की बुआ चाहिए थी। वो कहा अपनी चॉइस से देखूंगा मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसकी माँ बोलती थी इसकी शादी हो। मुझे कोई आकर कहता है, माता कहती है कृपा करो साहब जी बेटे की शादी हो जाए। आप कान खोल के सुन लेना, कुछ भी हो जाएगा, ये कृपा नहीं कर सकता हूं कि आपके बेटे का ब्याह हो जाए। और न इसके लिए मुझसे कभी आशीर्वाद मांगना। ब्याह नहीं है, ब्याज है, सको तो जाए बचाए, पैरों बेड़ी पड़त हैं ढोल बजाए बजाए। सुनो आगे मैं बताता हूं। 50% लड़कियों को वर नहीं मिलेगा, उनकी शादी नहीं होगी। मैं अभी अभी बोला कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य का ज्ञान मुझे आपसे बहुत ज्यादा है। मैं गप्पे नहीं मारता हूं। क्यों? ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। एक ऑफिसर मेरे पास आया, नामी था, उसकी मिसेज साथ थी, एक लड़का भी था।
लड़के का चेहरा उतरा उतरा था, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़े संकट में है। लड़के की मां ने कहा ये शादी नहीं कर रहा है। लड़का कोई उत्तर नहीं दे रहा था, कोई जवाब नहीं दे रहा था, चुपचाप बोंदू की तरह खड़ा था। पोस्ट ग्रेजुएट था। उसने मुंह खोला ही नहीं। बाप भी बोल रहा था ये शादी नहीं कर रहा। लड़का प्रत्युत्तर कुछ नहीं दे रहा था, खड़ा हुआ था। वो एक तरह से सुनने, खड़े होकर के दोनों की जो शिकायत कर रहे थे वो सुन रहा था, पर प्रत्युत्तर उसकी तरफ से कुछ नहीं था, खामोश था। भाई अब माँ बाप ने शिकायत की है गुरु के आगे, तो मैं पूछा भाई शादी क्यों नहीं कर रहे हो? बोला नहीं करनी है। शादी आदमी दो कारण से नहीं करता है, या तो शारीरिक अक्षमता नहीं है, क्षमता नहीं, अक्षम है। दूसरा फाइनेंशियली अगर बहुत वीक है, कोई साधन नहीं है, तो दो कारण होते हैं। यूं भी हो सकता है आगे स्टडी करना चाहता है या कुछ। मैंने एक लड़की से कहा भाई सेवादार से, तुम्हारे लिए कहीं मैं शादी देखूं क्या? उसने कहा नहीं, मैंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। भाई नाम के आगे डॉक्टर शाहजी कैसे लगेगा? पीएचडी करके। वेरी गुड। या तो फिर एमबीबीएस करके। डॉक्टर दो है, एक सुई लगाने वाला, दूसरा पीएचडी करने वाला। तो मैं लड़के से पूछा भाई शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? अब वो जवाब नहीं दे रहा है। लड़का भी मेरा नाम ही था। मैंने कहा भाई बात सुनो, गुरु जी के आगे खड़े हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर दो देना। बोला साहब जी मैं अभी शादी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं करना है? कोठी बंगला था उसके बाप के पास, ऑफिसर। बोला साहब जी क्या शादी करना है, इन्होंने जीना हराम कर रखा है मेरा। हर एक नौकरी के लिए फार्म भरता हूं, नौकरी नहीं मिल रही। उठते बैठते मुझे ताना मारते रहते, पढ़ाया लिखाया, नालायक है तू, फलाना है, ये है, और अभी तक तू ऐसे घूम फिर रहा है। बोला गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने न जाने कितने फार्म भरे सर्विस के लिए, कितनी इंटरव्यू दिए, कुछ मिलती नहीं सर्विस। कल मैं शादी कर लूँ, 2 बच्चे आएंगे, ये तो मुझे जूते मारते रहेंगे। अब आप समझ गए होंगे आदमी क्यों नहीं शादी करना चाहता। आपके पास ऐसे अनुभव नहीं पहुंचते हैं, आप गुम हैं अपने कामों में, अपना वो अपने जीवन यापका, अपने बाल बच्चों को पालने में अपन प्रिय। और दुनिया में हम सबसे अच्छे, न घर न द्वार न बीबी न बच्चे। अब सोचो वो बेचारा क्या कह रहा है। कह रहा है गुरुजी मैं इतना परेशान हूं, सुसाइड करने की सोचता हूं, लेकिन आप बचाते हैं। बोला गुरुजी मुझे इनको बताओ, मुझे तंग नहीं करे, जॉब मिलेगा तो शादी करूंगा। समस्याएं बढ़ती जा रही है। आइए, मेरे कहने का मतलब था इस बॉडी के अंदर पूरा कर्ता मन है। मन करता यह देह समाना, जो भी आदेश देगा बुरा करना। शासन ने आदेश दिया शाह जी को अरेस्ट करो, चाहे वो कितना भी दयालु पुलिस वाला है, अरेस्ट करके ले जाएगा। इस तरह मन के मातहत जो फौज है खतरनाक है। काम क्रोध लोभ सब मिलकर ठकुराई। इस शरीर के अंदर गड़बड़ घोटाला है मेरे भाइयों।
जी पड़ा वो लूट में ना कश लेन देन। हमारी आत्मा क्या काम कर रही है, हमारा मन क्या काम कर रहा है, हमारा मन कहाँ रह रहा है, हमारी आत्मा कैसी है, आत्मा क्या कर रही है, ये सब अध्यात्म है। बाकी तो बवंडर है दुनिया का। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ।